कसम मुझे हैरत होती है, मौलाना तारिक जमील साहब वहां जो जफ्फियां डाल रहे होते हैं इनको, और कोई और है, ये साइन कर दिया, ये साइन कर दिया, ये साइन ठोक दिया उठाकर। मैं पाऊं ना चूम लूं इलियास रजा अत्तार कादरी के, जो फरमाते हैं कि मदीना के कुत्ते काटे मुझे, मेरे जनाजे में भी ना आए वो आदमी जो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से नफरत करता हो या उसके दिल में कोई मैल हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दोस्तों, आपने एक वीडियो मुलाहिजा की होगी, ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि पाँव ना चूम लूँ में इलियास कादरी अत्तारी साहब के, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि मदीने के कुत्ते काटे मुझे और वो मेरे जनाजे में भी ना आए, जो हज़रत मुआविया से बुग़्ज़ रखता हो, नफ़रत रखता हो। मौलवी साहब, अब से लेकर क़यामत तक एक रिवायत ला दो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि जो मुआविया से बुग़्ज़ रखेगा वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है या मुनाफिक है। एक रिवायत ला दो, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ये हदीस मौजूद है। मोहम्मद बिन हम्बल, इमाम मोहम्मद बिन हम्बल साहब की ये रिवायत है। आप रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया को बुलाने के लिए किसी शख्स को भेजा कि जाओ मुआविया को बुला के लाओ। जिस वक्त वो शख्स गए बुलाने के लिए तो मुआविया इब्न सुफियान खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। तो कहा कि जाओ कह देना मैं अभी खाना खा रहा हूँ। दोबारा फिर भेजा, फिर वो खाना ही खा रहा था। तीसरी बार फिर भेजा, वो खाना ही खा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसने आकर उन्होंने तीसरी बार आकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अभी खाना ही खा रहा है, आपने फरमाया कि मुआविया का कभी पेट ही नहीं भरेगा। दोस्तों, 5-5 बार खाना खाता था मगर फिर भी पेट नहीं भरता था। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नतों को बदलने वाला सबसे पहला शख्स बनु उमैया का फ़र्द होगा, वो फ़र्द आज के टाइम में कुछ उलमा लोग बताते हैं कि यजीद ने सुन्नत बदली जी, नहीं, यजीद ने नहीं बल्कि मुआविया बिन सुफियान ने सुन्नत को बदला है। कैसे बदला है कि खुतबा भी जब वो देता था तो बैठ करके देता था, क्योंकि पेट इतना बाहर निकल चुका था कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। आज मुआविया की मोहब्बत का दम भरने वालों, आज से तुम ये अहद कर लो कि तुम्हारा हशर मुआविया के साथ हो। तुम अगर मुआविया की मोहब्बत करने वालों के पैर इसलिए चूमते हो कि वो मुआविया से मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारे लिए शिर्क नहीं है, क्योंकि तुमने खुद कहा कि पाँव ना चूम लूँ मैं इलियास कादरी अत्तारी साहब के, जो कहते हैं कि मुआविया से जो बुग़्ज़ रखता हो मेरे जनाजे में भी ना आए। तो मुआविया से मोहब्बत करने वालों से इतनी मोहब्बत है तुम्हें कि तुम उसके पैर भी चूम लोगे। और हम अगर मौला अली मुश्किल कुशा, मौला कायनात, शेर खुदा की मोहब्बत करने वालों के, यानी अपने पीरो मुर्शिद के या किसी बुज़ुर्ग के पैर चूम लेते हैं या कदम बोशी कर लेते हैं तो तुम हम पर शिर्क के फतवे लगा देते हो। यानी हम मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वालों के, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के अगर हम कदम चूम लें, पाबोसी कर लें, दस्तबोशी कर लें तो तुम शिर्क के फतवे लगा देते हो। और तुम अगर मुआविया से मोहब्बत करने वालों के पैर चूम लो तो तुम्हारे ईमान में कोई कमतरी नहीं होती, यानी तुम्हारा ईमान नहीं घटता, तुम फिर भी तौहीद वाले हो। और हम अगर पीरो मुर्शिद के दस्तबोशी कदम बोशी कर लें तो हम मुशरिक हो जाते हैं। ये कहाँ का दोहरा मेयार है मौलवी साहब। और मुआविया से मोहब्बत करने वालों का हम तो दुआ करते हैं कि मुआविया के साथ ही हशर हो, क्योंकि मुआविया ने एक ही खता नहीं की, न जाने कितनी खताएं की हैं। क्योंकि जब वो मदीने आया तो उसने मिंबर पर खड़े होकर कहा था कि वो खड़ा हो जाए जो कहता है कि हम खिलाफत के हकदार हैं, जो ये कहता है कि हम खिलाफत के हकदार हैं, हम उनके बड़ों से भी ज़्यादा हकदार हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ मौजूद थे और वो कहते हैं कि मेरे जी में तो आया था कि मैं खड़ा होकर कहूँ कि तुम वही लोग हो जिनको हमारे बड़ों ने मार मार कर कलमा पढ़ाया है, मगर मैं जन्नत के, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, और जन्नत की वजह से, सब्र की वजह से मैं कुछ ना कह सका। और जब उन्होंने ये जिक्र किया लोगों के सामने तो लोगों ने कहा कि तुमने 2 काम किए, अपनी इज्जत भी बचा ली और अपना ईमान भी बचा लिया। तो दोस्तों, मुआविया वो शख्स है जिसने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में न जाने क्या क्या अल्फाज कहे हैं, और मौला अली शेर खुदा को गाली दिलवाने वाला, शब्बो सितम कराने वाला सबसे पहला शख्स मुआविया बिन सुफियान है। दोस्तों, इतने पर भी अगर तुम्हें मुआविया से मोहब्बत है तो करो, कौन रोकता है। मगर अहले बैत से मोहब्बत करने वालों पर क्यों राफजियत के, क्यों खारजियत के, क्यों शीयत के फतवे लगाते हो।
क्योंकि फतवे तुम इसलिए लगाते हो मौला अली से मोहब्बत करने वालों पर, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है क्या लोगों मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत से मोहब्बत करना क्या जुर्म है, क्या शीयत है, क्या राफजियत है? ये कहाँ का दोहरा म्यार है तुम्हारा कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दें और वो हम लोग करें तो वो शिरक और बिदत है, राफजियत है, नासबियत है, शीयत है। और तुम जो करो मुआविया की मोहब्बत में किसी के पैर भी चूम लो तो वो तौहीद है। खुदा करे, वो एक गाना था ना, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, तो हम भी इंतज़ार करेंगे खुदा करे कि क़यामत हो और तुम्हारा हश्र वही हो जो मुआविया का होगा, क्योंकि अहले बैत का दुश्मन है वो। कभी भी उसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की। अगर अहले बैत से मोहब्बत करता तो मौला अली के खिलाफ कभी तलवार ना उठाता। इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगें लड़ी, यानी दीन इस्लाम के खिलाफ जंगें लड़ी। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी यानी इस्लाम का लुबादा ओढ़ करके और उसने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान है कि जिसने अली को गाली दी उसने गोया मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दी। जिसने अली पे शब्ब सितम किया, जिसने अली से जंग की, उसने गोया मुझसे जंग की। दोस्तों, मुआविया बिन सुफियान ने तो मौला अली अलैहिस्सलाम से 3 जंगें की हैं, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान और जंग जमल में भी शामिल था। तो दोस्तों, ऐसे शख्स को अगर फिर भी आप मोमिन समझते हैं, बेखता समझते हैं, बेगुनाह समझते हैं, तो फिर आपसे बड़ा जाहिल इस दुनिया में और कोई नहीं है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।